हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था कि आप लोगों ने सॉल्व कर दिया क्या बेटा? कर दिया होगा। आई होप यू नो वेरी वेल कि कैसे जो है हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ मास। समझ रहे ना, मास के टर्म से जो है आप कैसे जो है इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। सो अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ। द क्वेश्चन इज द कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 20 ग्राम ऑफ नियॉन। नियॉन के 20 ग्राम में आप लोगों को बच्चों नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना है। पहली बात तो मैंने आपको बताया था, जो नियॉन है, नियॉन एक नोबेल गैस है, तो नियॉन में ओनली एक ही एटम होता है, Ne, सिंगल ही एटम होता है। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, सिंगल एटम ही इस नियॉन के अंदर होता है। अब आपसे कह रहा है नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करिएगा, और इस नियॉन का मैं मोलर मास ऑफ दिस नियॉन एटम इज द मोलर मास ऑफ नियॉन इक्वल टू हो जाता है इक्वल टू 20 ग्राम। समझ जाना, बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस नियॉन इज इक्वल टू 10। 10 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और आपसे कहेगा और इसका मास ट्वाइस के इक्विवेलेंट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब आप नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, n इज इक्वल टू W अपॉन m। W की वैल्यू है, W इक्वल टू होगा, W इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मोल। सो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1 into Na इक्वल टू Na एटम, है ना। मतलब नंबर ऑफ एटम इक्वल टू हो जाएगा 1 into Na इक्वल टू हो जाता है Na एटम के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों ने बेटा ये सॉल्व किया होगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स इस टाइप में नहीं होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को, अगर सपोज क्वेश्चन एक ऐसा आता है, एक क्वेश्चन इज दिस टाइप, लाइक एज आपसे बोलेगा दिस इज द वाटर ड्रॉप। अगर आपके पास कोई एक क्वेश्चन आता है बेटा, देखिए जरा ध्यान से, बोलेगा ये एक वाटर ड्रॉप है, और बोलेगा इसका जो मास है बेटा, सॉरी इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम आपसे कहेगा कि 0.2 लीटर है। आपसे बोलेगा फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन दिस वाटर ड्रॉप। इस वाटर ड्रॉप में आप लोगों से कहेगा कि फाइंड आउट करिएगा इसके अंदर कितने वाटर, आप लोगों को फाइंड आउट। अगर इस टाइप का एक प्रॉब्लम आता है, देन आपको ठीक है ना। तो बेटा जरा देखिए, अब मैं आप लोगों को तो कैसे मोल निकालते हैं उसके लिए मैं आपको कुछ नया कुछ बता रहा हूं, देखिएगा क्या होता है। आप लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। अगर आपको बोलता है कि भाई एक 2 लीटर वाटर का ऐसा एक ड्रॉप है,
इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपसे कहता है कैलकुलेट करिए, ठीक है ना। कैसे आप लोगों को कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक कंडीशन होती है बेटा एनटीपी। एनटीपी आप लोगों ने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहा हूँ। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपको जो है इसके बारे में डिटेल में हम बाद में धीरे धीरे खुद पढ़ेंगे जैसे जैसे समय आता रहेगा। फिलहाल इसको आप लोग ऐसे शॉर्ट में सुन लीजिएगा, ठीक है ना। एनटीपी का मतलब होता है बच्चों नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का मीनिंग होता है, या इसी टर्म को एक नाम और दे देते हैं STP। इट मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इसी को एक नाम दे दिया है मैंने, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर भी इसी को बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है बच्चों, टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर से लिया गया है। रूम टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन को बोला जाता है। प्रेशर का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करते हैं जिसको हम लोग 1 atm के अप्रोक्सीमेट लेते हैं। समझ रहे हैं क्या? इसको हम लोग 1 atm के अप्रोक्सीमेट लेते हैं। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू का मीनिंग ये होता है जो चीज़ें आपको आसानी से ईच एंड एवरी टाइम अवेलेबल रहती है आप लोगों के पास। समझ रहे हैं ना? मतलब जो भी चीज़ें दैट है ईच एंड एवरी टाइम अवेलेबल इन रहेगी आप लोगों के पास, सो हम उसको बोलते हैं दैट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ, समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया है, जिसके लिए प्रेशर बोलो जो भी है। मतलब ईच एंड एवरी टाइम का मतलब होता है कि भाई आपके पास रूम टेम्परेचर हमेशा 24 आवर रहता है। रूम टेम्परेचर को आप यूज करके किसी को भी आप हीट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? 1 atm प्रेशर कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, इसलिए 1 atm प्रेशर भी आप लोगों के पास ऑलवेज रहता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए इसको मैंने स्टैंडर्ड बोला है। समझ रहे हैं ना? जो बात आप लोगों को आसानी से मिल जाती है उसी को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडर्ड कंडीशन में बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा बहुत सारी बातें। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई भी एक मोल एटम या कोई भी एक मोल सब्सटेंस जो होता है, सब्सटेंस जो होते हैं उनका वॉल्यूम STP पे, समझ रहे हैं ना? अगर एक मोल सब्सटेंस के वॉल्यूम की बात करते हैं बेटा, इस STP और NTP पे वो फिक्स रहता है। जब आप टेम्परेचर भी फिक्स दे रहे हैं, प्रेशर भी फिक्स दे रहे हैं, बाकी अगर कंडीशन भी फिक्स दे रहे हैं तो उसका वॉल्यूम भी तो फिक्स होगा यार। नहीं समझे क्या? अगर आप टेम्परेचर भी उतना ही दे रहे हैं बेटा, वॉल्यूम भी उतना ही दे रहे हैं, प्रेशर भी उतना ही दे रहे हैं, तो जब सब कुछ उतना दे रहे हैं तो एक मोल सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा, एक मोल का मतलब हो जाएगा मोल्स। समझ रहे हैं ना? मोल्स भी कितना एक है तो उसका वॉल्यूम भी कितना होगा? फिक्स होगा। कब? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे, STP और NTP कंडीशन पे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिकेटेड बाय नोट टर्म। दिस इज नोट स्पेशल टर्म टू इंडिकेट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल गैस या लिक्विड जो भी आप ले रहे हैं बेटा, 1 मोल गैस और लिक्विड इज इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू 22.4 लीटर।
समझ रहे हैं क्या? व्हाट इज द लीटर? लीटर इज द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम। समझ रहे हैं ना? वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में सबको पता है ना? वॉल्यूम किसको बोलते हैं? अभी बता रहा हूँ 2 मिनट में। देखिए, जैसे बोलते हैं 1 लीटर ऑयल, 1 लीटर वाटर या 1 लीटर समथिंग ऑफ जो भी आपके पास है, तो 1 लीटर में होता है बेटा 1000 मिलीलीटर। ml का मतलब होता है मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 ml के इक्विवेलेंट होता है। तो ये वैल्यू अगर ml में कन्वर्ट करेंगे तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, और 22400 ml। इस टर्म को आप लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ml में ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। ये सबके लिए सेम रहेगा, चाहे आप वाटर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं या कोई भी गैस ले रहे हैं, सबके लिए जो मोलर वॉल्यूम होगा, समझ रहे हैं ना? सबके लिए जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा बेटा? एसटीपी पे 22.4 लीटर। और जब 1 मोल का वॉल्यूम है बेटा, तो इसीलिए इसको बीएम से इंडिकेट करते हैं। बीएम का मतलब क्या हो गया? मोलर वॉल्यूम। बीएम का मतलब क्या हो गया? मोलर वॉल्यूम। क्यों इसको बीएम बोल रहे हैं ना? क्योंकि ये जो वॉल्यूम है, इट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द 1 मोल ऑफ द गैसेस पार्टिकल। 1 मोल गैसेस पार्टिकल के द्वारा जितना भी वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया जाएगा, दैट इज इंडिकेटेड बाय बीएम। बीएम मींस मोलर वॉल्यूम। ओके, सो द वैल्यू ऑफ द मोलर वॉल्यूम बीएम इज इक्वल टू होगा 22.4 लीटर, और इन या मोलर वॉल्यूम इन टर्म ऑफ ml इज इक्वल टू 22400 ml के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये सबके लिए सेम होगा। आप लोगों को ये बात याद रखनी है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई तो बेटा पहले पूछ लो, देन मैं आगे बढ़ता हूँ। पूछ लीजिए बेटा, या समझ में आ गया तो यस और नो बोलो। समझ में आ गया तो यस और नो बोलो। हो गया ना? शायद ये सभी को आगे है। ठीक है, गुड। मैं अब आप लोगों को ये क्यों पढ़ाया है उसके बारे में बता रहा हूं। कहां पे यूज था? आपसे कहेगा
calculate the ठीक है ना, number of atom molecule in water drop, calculate the number of molecule in water drop having 2.24 लीटर। इस मॉलिक्यूल में आपसे कहेगा, मतलब कहने का ये मीनिंग है, कोई एक वाटर ड्रॉप है जिसका वॉल्यूम जो है आपसे कहेगा 2.24 लीटर है, और इसमें आपसे कहेगा कि इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फाइंड आउट करिए। समझे या नहीं समझे? ठीक है ना। तो मतलब भाई कैसे आप जो है, एक वाटर ड्रॉप दिया गया है, इस वाटर ड्रॉप में आपसे कह रहा है, कि आप लोग जो है इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालिए। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए बेटा आप लोगों को नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए बेटा आप लोगों को पहले क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल। अब मैं आप लोगों को बताता हूं रिलेशन क्या होता है नंबर ऑफ मोल, रिलेशन क्या होगा नंबर ऑफ मोल एंड वॉल्यूम में। समझ रहे हैं ना। इफ द concentration is given in the term of the volume, if amount is given in term of the volume, then how to find out the number of mole in that particular liquid or gas? Okay, so number of mole is equal to होता है volume upon molar volume, volume upon molar volume। What is the volume? देखिए जरा बेटा, at STP भी लिख देता हूँ यहाँ पे, at STP पक्का लिखेगा वो। आप लोगों को पता है इसको B से इंडिकेट करेंगे ऊपर वाले वॉल्यूम को, और नीचे वाले वॉल्यूम को VM से इंडिकेट करेंगे। सबके लिए मैंने बताया था at standard temperature condition, standard temperature pressure and normal temperature pressure, the volume occupied by the 1 mole of the gas is equal to होता है 22.4 लीटर। समझ रहे हैं क्या? So that's why this is the volume of the gas, और ये volume of gas आपको या लिक्विड जो भी होगा ये ऑलरेडी गिवन होगा बेटा। समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और Vm की वैल्यू तो आप लोगों को याद रखनी है कि चाहे कोई भी हो जाए, ऑक्सीजन आए या मरकरी आए, पानी आए या क्लोरीन आए, कोई भी आए, सबके लिए Vm की वैल्यू 22.4 लीटर ही हो। आ रहा है क्या समझ में? बच्चों कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई आप लोगों के? क्या वो ऐसे ही जो है हवा में उड़ रहा है? ठीक है ना। कर लेंगे क्या आप लोग इसको सॉल्व? तो जरा करके दिखाओ बेटा, आंसर निकाल दो आप लोग। चलो अगर इतना आ गया तो कर लो, मैं देख रहा हूँ कितने लोग कर पा रहे हैं।
करो भाई सब लोग। जीरो पॉइंट वन Na, 0.1 Na। कुछ लोगों ने बेटा कुछ अलग निकाले थे आंसर। ठीक है, करीब करीब देखो तो जरा वॉल्यूम गिवन कितना है बेटा, n इजिकल टू निकालना पड़ेगा। तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा 2.24 डिवाइडेड बाई लीटर में है दिया। अगर ऊपर जो वॉल्यूम गिवन है वो वॉल्यूम अगर लीटर में दिया है तो आप लोगों को फिर से लीटर वाला ही टर्म लगाना है। अगर वो ml में दिया रहेगा तो ml वाला वॉल्यूम लगाना है। bm कब लगाएंगे ml में, जब आपको ऊपर वाला वॉल्यूम भी ml में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा अपॉन 22.4, तो ये 10 से मल्टी ऐसा हो जाएगा तो 0.1। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सही किया आप लोगों ने, बिल्कुल सही है। दो चार इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं फिर आगे चलते हैं इससे, ठीक है ना। बिल्कुल सही है बेटा। चलो अगर आप लोग ये सब कर रहे हैं तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, वो सॉल्व करो आराम से। पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन फॉलोइंग। पहला लिखता हूं 2.0 ml ऑफ O2। दूसरा लिखता हूं 0.3 लीटर ऑफ N2, ठीक है ना। थर्ड हमारे पास है 2.0
6.6 लीटर ऑफ CO2। फोर्थ हमारे पास है 6.67 ml ऑफ CO2। फिफ्थ हमारे पास है होगा बेटा 9.9 लीटर ऑफ NH3। सिक्स होगा 9.9 ml ऑफ NH3। ट्वेंटी लीटर ऑफ Cl2। $22.4 लीटर ऑफ NH3। पहले आराम से करो भाई, रॉन्ग मत कर देना। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा बेटा, मेरे को पूछे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से करो बेटा। क्वेश्चन के नंबर भी लिखो। क्वेश्चन के नंबर भी लिखो बेटा, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबके आंसर लिखूंगा। ठीक है, ठीक है, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम।
0.89 Na। कुछ लोग 5वें सेट है, आराम से करिए, ठीक है। 0.89। सबने कर दिया क्या 8 तक, या कोई और बचा है बेटा? ओके, और कितने लोग, सभी ने कर दिया क्या 8 तक? ओके, ठीक ठीक। ठीक है बेटा, देख लिया मैंने 5th का आंसर। और कोई तो नहीं बचा ना? चलो, अगर आप लोगों ने सही कर दिया है तो अब आपसे जो है मैं करके दिखाता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा अपने आंसर। फर्स्ट वाले के लिए क्या आ रहा होगा, n इज इक्वल टू 2/22,400 इक्वल टू 0.00089 ऐसा आ रहा होगा। इसको आपने क्या किया होगा, 0.000, कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं या 4 जीरो आ रहे हैं बेटा? 4 जीरो आ रहे हैं इसके आगे, ठीक है ना। into Na मॉलिक्यूल। पहले का आंसर यही है क्या सभी का? देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या सब बच्चों ने यही किया है क्या? है भाई, फर्स्ट का यही है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो दूसरा का चेक करो आप लोग, इसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सेकंड में आपने लिखा होगा n इज इक्वल टू, सेकंड का आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 0.3 लीटर अपॉन 22.4 लीटर इक्वल टू यार होगा 0.013। n की वैल्यू कितनी आ रही, इतनी आ रही थी ना, 0.013 है ना, 0.013 आ रहा होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू आ रहे होंगे 0.013 इनटू Na मॉलिक्यूल, है ना बेटा। मिला लीजिएगा अपने आंसर। जिन लोगों ने, अगर जिनके आंसर यही करीब आ रहे हैं तो मान के चलो सही कर रहे हैं, ठीक है ना। और जिनके नहीं आ रहे हैं बेटा तो थोड़ा सा आपको और मेहनत। थर्ड वाले का मैं लिख रहा हूं, देखो आपके पास आ रहा होगा, ये आ रहा होगा बेटा 0.29 और नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू आ रहा होगा 0.29 इनटू Na मॉलिक्यूल।
लो तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने आंसर गलत है, समझना, क्योंकि हम मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं। मॉलिक्यूल में एटम भी आ सकते हैं, एटम और मॉलिक्यूल जो है दोनों के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा, फोर्थ वाले का आंसर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ना बोर्ड में, एन की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ मैं। फोर्थ में उसने दिया है, बी की वैल्यू दिया है बेटा, जरा देखो तो, बी की वैल्यू दी है 6.67, डिवाइड करो इसको 22,400 से, समझ रहे हैं ना। मैं ml में दिया तो मैंने बताया था ना, जब एक वॉल्यूम जो है वो ml में देगा, मैंने आपको बताया था कि जब वो एक वॉल्यूम ml में देगा तो आपको जो है, जो आपको मोलर वॉल्यूम की वैल्यू है, जो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू है उसको भी आप लोगों को ml में ही लेना पड़ेगा, है ना। बोर्ड में दिख रहा है ना मैं नीचे, अच्छा चलो ठीक है, मैं 0029 Na, और इसको आप बोलेंगे पीछे से, इसमें लिख देंगे मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको, ठीक है ना। इस टाइप की मैंने हर एक टाइप की जो भी प्रॉब्लम इसमें आ रही है, जिन लोगों के आंसर ये नहीं आए हैं वो मुझे लिख के दे दें कि सर जो है मैं जो है इस क्वेश्चन के आंसर को नहीं कर पाया, समझ रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पे जो है आपको बता दूंगा कि बेटा कैसे जो है ये आया है, ठीक है ना। आपको मुझे बताना है इनमें से जो आंसर आप लोगों के नहीं आ रहे हैं उसमें से आप जो है मुझे बता दीजिएगा आप। अब ये आपके पास है 5th नंबर का क्वेश्चन में जो है एन की वैल्यू निकालना है बेटा, 9.9 अपॉन 22.4 इक्वल टू, ये आप लोगों का आएगा 0.44 कुछ ऐसा आ रहा है क्या, है ना, 0.441 समथिंग आ रहा होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0.44 इंटू Na मॉलिक्यूल इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा क्या, यही आए हैं। जिन लोगों के ये आंसर नहीं आए हैं, ये आपने बेटा एक क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, रिद्धि राठौड़ ने, सर इन फर्स्ट आई थिंक इट विल बी 8.92, कौन से उसमें बोल रही बेटा, 8.92 Na पहले वाले में कह रही हो आप, रिद्धि राठौड़, आपसे हम कह रहे हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर आप क्या कह रही हो कि 8.92 आया है। ये बेटा ये 2.0 है, ये 2.0 है, 2.0 लिखा है बेटा मैंने, देखो एक बार और क्रॉस चेक करो तो कहाँ पे कह रही है बेटा, दोबारा चेक करिए आप, दोबारा चेक करिए फिर मुझे बताओ बेटा, अब आ गया सही बेटा, अब आया सही या नहीं आया, ठीक है ना। अब इसमें आपको पता लग गया होगा कि क्या आना था, ठीक है ना। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। जिन बच्चों के आंसर इसमें से ये नहीं आए हैं तो मुझे बताएं कि सर इसका आंसर जो है ये नहीं आया है, तो मैं फिर समझाऊंगा बेटा, ठीक है ना। वो कमेंट में लिख के दें, क्योंकि मैं मिटाते जाऊंगा तो फिर आपको दिक्कत होती रहेगी। चलो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर मैं 6 यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। n की वैल्यू निकालना है 9.9 ml ऑफ NH3, तो n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9.9 डिवाइडेड बाई ml में है अगर ये वैल्यू तो आप इसको 22,400 ml में लेंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा 0.00044, ऐसे ही आ रहा है क्या, 0.004 इतना कुछ आ रहा होगा, और देन आप इसको लिखेंगे 0.00044 Na मॉलिक्यूल, ठीक है ना।
किसी का अगर इसमें और कुछ चेंज तो नहीं आया ना? सभी को कोई अब समझ में तो आ गया ना, है ना? तो बस नॉर्मली है ये। अब 7 नंबर का मैं आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे। 7th में क्या आएगा बेटा? n इज इक्वल टू 20 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, 0.9 के अप्रोक्सीमेट ये आंसर आ रहा होगा, 0.89 के अप्रोक्सीमेट आ रहा होगा। और इसको आप ऐसे लिखेंगे 0.89 0.89 Na मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत? अब एक और लास्ट आप लोगों के पास बचा हुआ है। लास्ट आपके पास है 22.4 ml ऑफ NH3। तो 22.4 को आपको किससे डिवाइड करना है? 22.4 ml में है ना ये, 22.400 ml, 0.001 कुछ ऐसा ही आ रहा होगा शायद ना, है ना? इतना ही आ रहा होगा। 0.001 Na मॉलिक्यूल। इनमें से अगर किसी बच्चे के आंसर में कुछ भी चेंज आया है वो मुझे यहीं पे बोले हैं। ठीक है बेटा, करता हूँ, 1 मिनट है आपको। आप एक बात बताइए, 2 में अगर तुम 22,400 से डिवाइड कर रहे हो तो वो वैल्यू 8 कैसे आएगी बेटा? 2 तो बहुत छोटा नंबर है ना, तो 0.00 नहीं आएगा क्या? सोचो रिद्धि। बेटा अगर आप 2 में 22,400 से डिवाइड कर रहे हो, वो 8 पॉइंट कैसे आएगा? आप बताओ ना। 2 बहुत छोटा नंबर है, 22,400 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो 0 पॉइंट में आएगा ना। अब आ गया ना समझ में? बस यही बात है। और कोई दूसरा लड़का, कोई बच्चा और जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, पूछो बेटा। मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर जल्दी से। अब चलो, अब आपको ये समझ में आ गया ना? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलो, अब मैं इसमें आपको एक नया टर्म पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना? देखो बेटा, मुझे लगता है ये जो है ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम बच्चों ने ये सही किए थे शायद, है ना? कुछ बच्चों ने एक आध अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा मल्टीप्लिकेशन करने में। मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये जो है सही किया था, मुझे लग रहा है, ठीक है ना? तो अब बेटा मैं आपको एक बात इसमें बताता हूं। आप लोगों ने देखा देयर इज अ 2 टाइप ऑफ द डिफरेंस। फर्स्ट वन इज द लाइक इन टर्म ऑफ द मास W upon M, number of mole calculated by W upon M when the mass of the substance is given. And the second one is that when volume of the liquid or gas is given, then you have to calculate
वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है ना बेटा? कहने का ये मीनिंग है, आप जरा बहुत गौर से देखिएगा, नंबर ऑफ मोल मास के टर्म आ रहा है तो ऊपर वाला W भी मास है, नीचे वाला M भी तो मास है दोनों के दोनों, मतलब एक गिवन मास है। एक मास तो बेटा आपका गिवन वाला है, दूसरा जो है मोलर मास है। लेकिन अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज में इन दोनों को मास ही तो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं क्या, N इज इक्वल टू मास अपॉन मास, है ना, मास अपॉन मास। और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम के टर्म अगर आपसे कह रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं बेटा, इसमें वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम देख रहे हैं। नहीं आ रहा है क्या समझ में, है ना? वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम भी देख रहे हैं, ठीक है ना? अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ पार्टिकल, समझ रहे हैं क्या? नंबर ऑफ मोल in term of particle, then how to find out the number of mole, समझ रहे ना, कैसे किसी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करें ऑफ ए substances. So first of all, if this type in term of particle, ठीक है ना? देखिए बेटा क्या है इसमें, नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ पार्टिकल। तो जनरली जैसे लाइक एज n in term of mass is the W upon m and n in term of the volume in the volume upon molar volume, तो उसी तरीके से सेम नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म होगा तो पार्टिकल अपॉन मोलर पार्टिकल। नहीं समझे क्या? मोलर पार्टिकल का मतलब होता है बच्चों, एक मोल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। तो एक मोल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रोस नंबर के इक्विवेलेंट होते हैं क्या? अरे जितना मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? एक मोल में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, सॉरी ये थोड़ा सा, एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रोस नंबर के इक्विवेलेंट होगा क्या? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोलर पार्टिकल मीन्स, मैं यहीं पे लिख देता हूँ बेटा, मीन्स number of particle in 1 mole of substances. Number of particle in 1 mole of substances is known as the molar particle, which is equal to Avogadro's number. या molar particle is named as the Avogadro's number. Okay, ठीक है ना? मतलब जो, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Na से, आप लोगों ने उसको इंडिकेट किया है बेटा। सो Na इज इक्वल टू होता है 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल। आ रहा है ना समझ में? सो यहाँ पे अगर इस पार्टिकल को आप N से इंडिकेट करोगे और नीचे वाले को Na से इंडिकेट करोगे, जो पार्टिकल आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बेटा, जो पार्टिकल आप लोगों को क्वेश्चन में दिया होगा उसको आप लोग N से इंडिकेट करोगे, दिस इज द पार्टिकल। और नीचे वाला जो टर्म है Na की इक्विवेलेंट हो जाएगा। नहीं आया समझ में क्या? है ना? Na इक्वल टू होता है 6.022 into 10 to the power 23 particle. Okay, are you getting? अब क्वेश्चन क्या आता है? The types of problem is this type. If like as first one is the calculate the number of, ऐसे लिख के आएगा, calculate the number of mole
इन 1 इंटू 10 टू दी पावर, सॉरी ऐसे लिखता हूँ मैं, 12.0 इंटू 10 टू दी पावर 20 पार्टिकल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का मतलब क्या होता है बेटा? सोना। समझ रहे हैं ना? मतलब सोना, गोल्ड के इतने पार्टिकल में नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं आप लोगों को। नहीं समझे? बोलो। ये आया क्या समझ में? तो गोल्ड के बेटा इतने पार्टिकल में आप लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन के कंसेप्ट जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं, बस आपको समझना है, इनमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज तो आपने थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन की है, लेकिन आपको घर पे और भी इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इससे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुझे लगता है आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना? फिर आप जो है रॉन्ग करोगे आंसर, क्वेश्चन जो भी। चलो मैं कर रहा हूँ इसमें। सो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू n अपॉन Na। तो n की वैल्यू है 12.0 इंटू 10 टू दी पावर 20 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब देखो 6 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1.99 टाइम आ रहा है। तो 1.99 कैलकुलेटर से करने के बजाय इसको राउंड फिगर में कितना मान के चलो? 2। समझ रहे हैं क्या? अरे इसको राउंड फिगर में कितना मान के चलो बेटा? एक्चुअली ये आएगा तो 1.99 पॉइंट टाइप, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं, आपको इसको डायरेक्ट 2 टाइम्स मान के चलो। तो इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर, ये ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये क्वेश्चन का आंसर कैसे मैंने निकाला? जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया वो मुझे जो है कमेंट्स में लिख के बताएं कि सर ये समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत? और भी बच्चे बताओ भाई, और भी 16 स्टूडेंट हैं यहाँ पे ऑनलाइन, 16 बच्चों में से बताइए बाकी लोग। मैं फिर उसको समझा रहा हूँ, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है आप लोगों के पास। बाकी लोगों के आंसर इतने लेट में क्यों आते हैं यार? हाँ या ना तो बोलो। अच्छा, मैंने ये डिवाइड कैसे किया ये आप लोगों को पता है ना? ये बात कितने लोगों को पता है भाई? देखो यहाँ पे 10 टू दी पावर प्लस में था ना, यहाँ पे भी प्लस में था। ये प्लस वाला ऊपर जाके 10 टू दी पावर किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। देखो बेटा ये ऐसे होगा, ये देखो ये ऐसे हो जाएगा 12.0 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर, पहले 10 टू दी पावर ऊपर जाएगा ना, तो 10 टू दी पावर ऊपर प्लस में है, नीचे से 23 माइनस में आएगा, तभी तो वो जो है इसके इक्विवेलेंट आएगा। देखो ये और भी हैं बहुत सारे बच्चे, और भी हैं। मैं तब तक एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन।
देखो बेटा, हो गया क्या? चलो देख लीजिएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? चलो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जरा ये देखो तो, ये थोड़ा एक दो इसको सॉल्व करो, बाकी आपको घर पे करना है। पांच क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, तो शायद आप लोग कर सकते हैं ना इसको। तो मोल का जो बेसिक फंडा है ये कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको कर लोगे तो मेरे अकॉर्डिंग बेटा ये कंप्लीट हो गया, जो बेसिक पार्ट्स है। इसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, मैं देखूंगा अगर कुछ चीज़ें आपको जो है फिलहाल मैं चेक करूंगा, कुछ अगर लगेगा मुझे कि आपको कुछ ऐसा बताने लायक है, ठीक है ना। अदरवाइज आपको ये सॉल्व करना है तो जितना भी बेसिक पोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, मोल कंसेप्ट का है, मोल कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, समझ रहे हैं ना। बाकी मैं और देखूंगा, अगर थोड़ा बहुत मुझे लगेगा कि अभी बताने लायक है आप लोगों को तो मैं पढ़ा दूंगा। बाकी मैं कुछ जो है उसमें आगे कुछ स्टार्ट करूंगा जो अदर बेसिक है, ठीक है ना। किसी बच्चे को अगर आज के पढ़ाई में कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकता है बेटा। ठीक है, आराम से घर पे करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा ठीक है, क्लास फिलहाल हो गया है, फिर आपको कुछ टॉपिक मैं चेक करूँगा, उसको आपको बताऊँगा। आप इसको करते रहिए आराम से, ठीक है ना।